अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ओवरसीज स्टूडेंट हैं, यानी कि आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में और आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स करें तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम तमाम तर प्रोग्रामों के असाइनमेंट्स का अपलोड करने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। अगर आप ओवरसीज स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसमें जो है हम आज की इस वीडियो में सबसे पहले असाइनमेंट्स को अपलोड करने का तरीकाकार सीखेंगे। खैर, आप यहाँ से अपना फाइनल एग्जाम भी यहीं से देते हैं और यहाँ से आपकी अटेंडेंस भी होती है, क्विज भी आपका यहीं पर होता है और आप जो है बुक्स वगैरह भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, असाइनमेंट आपकी अपलोड यहाँ पे होगी, आपकी वर्कशॉप भी इसी पोर्टल से होगी। ये कौन सा पोर्टल है, ये आपको कहाँ से मिलेगा? जो यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट है उनका पोर्टल जो है अलग से होता है और आप लोगों का जो पोर्टल है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। इसका आपने ख्याल करना है, ऐसा ना हो कि आप जो है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के यहाँ पे जो LMS पोर्टल है उसमें चले जाएँ। यहाँ पे ऊपर देखें तो आपका लिंक चेंज है, ops.aiou.edu.pk वाला लिंक है आपका, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है, आपने इस चीज़ को फॉलो करने से ये। तो आज वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऊपर लाजमी से क्लिक कर लेना है ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बराबर मिलती रहे, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। स्टूडेंट में आज एक ये स्टूडेंट है मेरे पास, इंटरनेशनल स्टूडेंट है, इसकी असाइनमेंट भी मैंने खुद बनाई है और अपलोड भी अभी आपको करके दिखाता हूँ कि अपलोड आप अपनी असाइनमेंट्स को किस तरह से करेंगे। थोड़ा सा आपने एहतियात करना है जब भी आप अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करें, उसमें आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आए जी, सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि आप यहाँ पे आएंगे कैसे और ये पोर्टल लिंक आपको कहाँ से मिलेगा। उसके लिए आप मेरी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं, इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल पे आना है, सिंपल आपने लिखना है AIOUstudy.pk, ठीक है। मैं दोबारा से गूगल पे चला जाता हूँ, ये गूगल है मेरे पास, यहाँ पे आप लिख लें AIOUstudy.pk। जैसे आप ये लिखेंगे आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपके सामने वेबसाइट आएगी AIOUstudy.pk। इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप मोबाइल में भी देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये LMS अकाउंट जो है शो होगा। इस LMS अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप LMS अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपके पास ये लिंक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें हम जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप ये जो आपके पास पॉपअप ओपन हुआ है इसको यहाँ से आप ये क्रॉस का बटन है इसके ऊपर क्लिक करके इसको क्लोज कर लें। अब जो हम पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं हम यहाँ से अपने जो है असाइनमेंट्स को अपलोड करते हैं स्प्रिंग 2022 और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट है और यहाँ पे नीचे आपके पास लॉगिन पैनल दिया हुआ है, तो यहाँ से सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पे देखें ये इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपने यहाँ पे कभी भी लॉगिन नहीं करना, यहाँ पे आना यहाँ पे लॉगिन करना है इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे ये जो लॉगिन का बटन है मैं आपको जो है एक और कलर के साथ मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। ये लॉगिन का बटन है, आप अपने मोबाइल में भी लॉगिन कर सकते हैं जी। तो जैसे ही आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे ईमेल पूछेगा, वो ईमेल जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल किया गया होगा, ठीक है। अगर आपको ईमेल यहाँ पे नहीं मिला, जो यहाँ पे यूज़र नेम होता है वो अगर आपको नहीं मिला तो आप जो है यहाँ पर आएँ, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पे आकर यहाँ पे ये नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप इनको मेल कर लें, ठीक है, ICE@aiou.edu.pk या इन नंबर्स पे कॉल करके आप जो है अपना यूज़र ID पासवर्ड मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ जी। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक यूज़र ID लिखा है, यहाँ पे यूज़र ID है और उसके आगे @aiou.edu.pk, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने यूज़र ID लिखा है, उसके बाद नीचे आपने पासवर्ड लिखना है, ठीक है। पासवर्ड लिखने के बाद आपने यहाँ पे साइन इन कर लेना है, ठीक है। तो हमें भी यूज़र ID पासवर्ड नहीं मिला था, हमने मेल किया था तो हमें मिल गया था, ठीक है। उस नंबर पे आप कॉल करें फिर भी आपको मिल जाता है। तो चलो मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ जी। तो जैसे आप साइन इन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पे आप येस कर लें जी। तो स्टूडेंट जैसे ही आप येस के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करेंगे। यहाँ पे देखें ये वाली असाइनमेंट्स है हमारी, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चला ये हमारी असाइनमेंट है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये असाइनमेंट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा। वैसे आप नीचे हैं तो यहाँ पे साथ जो है लिखा होता है ये वर्कशॉप होती है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ये ट्यूटोरियल है और यहाँ पे नीचे जो है ये आपकी वर्कशॉप है, ठीक है, जिसके साथ ये ऊपर वर्कशॉप लिखा हो ये आपकी वर्कशॉप है, ठीक है। अब वर्कशॉप भी आप यहाँ से अपनी लगा सकते हैं, ठीक है। जब आपका शेड्यूल हो जाए आपको शेड्यूल भी यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। आप अपनी वर्कशॉप जाकर लगा लें। चलो मैं सबसे पहले जो है असाइनमेंट्स को अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें ऊपर कोड लिखा हुआ है, ठीक है, 8601 का, और यहाँ पे देखें ऑटम 2022, ठीक है। अब यहाँ पर ऑटम 2022 की हमने असाइनमेंट्स अपलोड करनी है और 8601 की करनी है, इसी तरह फिर 8602 की असाइनमेंट अपलोड करनी है। तो चलो मैं यहाँ पे 8601 के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जैसे आप इस कोड के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ गया है।
जी। तो यहाँ पर देखें आप असाइनमेंट 1 को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अभी देखें यहाँ पे नॉट सबमिटेड आ रहा है। असाइनमेंट 2 को आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपका फाइनल एग्जाम भी होते हैं। यहाँ पे अटेंडेंस का भी यहाँ से पता चलता है, क्विज का भी यहाँ से आपको पता चलता है। नीचे है तो यहाँ से आप अपनी बुक्स जो है ये इस कोड की जो है 8601 की यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने असाइनमेंट बनाई हुई है। ठीक है, इस स्टूडेंट की असाइनमेंट भी मैंने बनाई है। अगर आप अपनी असाइनमेंट मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आप मेरी इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएँ। यहाँ पे आपको ये मेरा नंबर नजर आ रहा होगा, इस पर आप रब्ता करके अपनी असाइनमेंट्स बनवा सकते हैं। ठीक है, तो चले अब मैं यहाँ पर एक असाइनमेंट को अपलोड करता हूँ। असाइनमेंट को अपलोड करने का तरीका ये है कि जैसे आप इस कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे असाइनमेंट 1 के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप देखें यहाँ पे हमने असाइनमेंट अभी तक अपलोड नहीं की, तो आपने ऐड सबमिशन के बटन के ऊपर क्लिक करने और अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट कर लेने। अब यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने जो है ये जी अपलोड ए फाइल। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे आया हूँ मैंने यहाँ पे जो है इसके ऊपर क्लिक किया, ये छोटा सा जो आपको एरो नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किए और उसके बाद जो है आपके सामने ये अपलोड फाइल का बटन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और जाकर आप जो है अपनी फाइल को अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपलोड फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। आप यहाँ पे चूज़ फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करना है, आप मोबाइल से भी ये काम कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही चूज़ फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे फाइल को चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, आपने चला जाना है जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है वहाँ से उसको उठा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 8601 की जो असाइनमेंट है वो ये पड़ी हुई है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है असाइनमेंट यहाँ पे सिलेक्ट होकर आ गई है। याद रखिएगा असाइनमेंट का जो साइज है वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब आपने सेव एज में जो है अपना असाइनमेंट का नाम लिख लेना है। जैसे मैंने लिखा 8601 असाइनमेंट 1 है और यहाँ पे 7 नाम मैंने लिख लिया। नीचे जो है आपका यहाँ पर ऑथर का नाम आएगा, आपका अपना नाम आएगा, इसको बिल्कुल भी ना छेड़ें। उसके बाद नीचे आपने जो लाइसेंस है उसको सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे लाइसेंस जो है वो कर लेता हूँ, ऑल राइट रिजर्व कर लेता हूँ। उसके बाद अपलोड दिस फाइल के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब जैसे ही आप अपलोड दिस फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो फाइल है यहाँ पे जो है सिलेक्ट होकर आ गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सेव चेंजेस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। और एक और चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपकी असाइनमेंट जो वो सिलेक्ट होकर आ गई लेकिन अभी ड्राफ्ट है, नॉट सबमिटेड है। आप इस असाइनमेंट को यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें और डाउनलोड करके चेक कर लें आया असाइनमेंट आपकी यही है। जैसे आप सबमिट इसको कर लेंगे दोबारा आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट सबमिशन के ऊपर क्लिक करके आप दोबारा कोई और असाइनमेंट को भी अपलोड कर सकते हैं या फिर यहाँ से इसको रिमूव करके दोबारा असाइनमेंट को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसको ओपन करता हूँ जी, तो बिल्कुल मैंने अभी चेक कर लिया, ये 8601 की असाइनमेंट है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। आपने सारे क्वेश्चन चेक कर लेने आया ठीक लिखे हुए हैं या नहीं, उसके बाद आप जाकर जो है अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने चेक कर लिया सारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब मैं अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करता हूँ। ठीक है, हम इस तरह की असाइनमेंट आपको लिख कर देंगे। अगर आप भी असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया आप उस नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो अब मैं दोबारा यहाँ पे आ चुका हूँ। अब मैं सबमिट असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा और मेरी असाइनमेंट जो डायरेक्टली सबमिट हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे एक और पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट फॉर ग्रेडिंग, यानी कि आपकी जो असाइनमेंट है वो ग्रेडिंग के लिए सबमिट होगी। जैसे ये चेक होकर आएगी यहाँ पे नीचे जो है उसके मार्क्स लगे हुए आ जाएंगे, फिर यहाँ पे ऊपर ग्रेडेड लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करना है। ठीक है, ये मैंने असाइनमेंट 1 अपलोड किया, असाइनमेंट 2 को अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएँ। अब आप अपनी असाइनमेंट्स 2 को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं असाइनमेंट 1 जो वो सबमिट हो चुकी है और यहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ है जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं असाइनमेंट 1 जो है वो अपलोड होकर आ गई है। यहाँ पे देख सकते हैं सबमिटेड और यहाँ पे 13 मार्च 2023 लिखा हुआ आ गया। अब जैसे असाइनमेंट 2 को अपलोड करेंगे यहाँ पे असाइनमेंट 2 भी अपलोड होकर आ जाएगी। ठीक है, अभी तक हमने जो असाइनमेंट 2 अपलोड नहीं की वो भी हम अपलोड करेंगे, लेकिन बाकी इसी तरह ये मैंने अभी तक एक असाइनमेंट को अपलोड की है। आपने यहाँ पे बैक जाना है और यहाँ पे बाकी असाइनमेंट्स को भी अपलोड कर लेना है। यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर चले जाए और अब मैं आपको दूसरी असाइनमेंट का भी अपलोड करने का तरीका बताता हूँ। 1 बाय 1 आपने अपनी सारी इसी तरह असाइनमेंट्स अपडेट करनी है। यहाँ पे देखें ये सेकंड भी असाइनमेंट है और यहाँ से जो है असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करना है और दोबारा से आपने आ जाना है यहाँ पे एड सबमिशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है और याद रखिएगा आपने अपनी असाइनमेंट्स को चेक करके अपलोड करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखें जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके लिए 10 MB तक का अलावा आप 10 MB तक जो है अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट 5 MB तक की असाइनमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप अपनी असाइनमेंट्स को किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी मसला है एग्जाम के हवाले से या कोई और मसला है इंटरनेशनल स्टूडेंट को तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।